नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10 का, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है। इन विच फॉर्म द एनर्जी स्टोर इन आवर बॉडी बाय ईटिंग फूड, ठीक है। जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, एनर्जी फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी होता है किस रूप में स्टोर होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट या ग्लाइकोजन, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है बॉडी में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज नॉट, ठीक है, इज नॉट द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है, कौन ऐसा ऑप्शन है जो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो CO2 क्या है, इसका रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। H2O क्या है, ये भी आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। देखो क्लोरोफिल क्या है, रॉ मटेरियल है। ग्लूकोज तो क्या है, ग्लूकोज आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होता है ना प्रोसेस, ठीक है, तो आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज इसका फूड होता है, प्लांट का फूड होता है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, नॉट अ रॉ मटेरियल, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लिप्स इज कॉल्ड, ठीक है। जब पत्ती को आप देखोगे माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, छेद दिखाई पड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, स्टोमाटा, पोन्स या पोलिनेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग को स्टोमाटा होगा, ठीक है। यानी कि स्टोमाटा पत्ती में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं पोर्स से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। यानी CO2 गैस और O2 का आवाजाही होता है, उसका एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है। विच एंजाइम फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा, ठीक है। इनमें से कौन सा एंजाइम हमारे सलाइवा में, ठीक है, यानी कि लार में पाया जाता है, ठीक है। पेप्सिन, माल्टोज, गैस्ट्रिक जूस या एमाइलेज, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का एमाइलेज, है ना। तो एमाइलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, टैलिन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा एमाइलेज और अगर ऑप्शन रहेगा टैलिन, तो आपको इसको मारना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी रहेगा तो आपको मारना है ना, एमाइलेज होगा या टैलिन भी होगा, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम, ठीक है, विच एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में, ठीक है, पाचन में सहायक होता है, ठीक है। तो देखो प्रोटीन यानी कि पेप्सिन, याद रखोगे प्रोटीन से पेप्सिन, है ना। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का पेप्सिन, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन कार्निवोर्स हैव, ठीक है। वैसे एनिमल जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, जो मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, ठीक है। बिग होता है यानी कि लॉन्ग होता है, ठीक है, या स्मॉल होता है या वेरी थिक होता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। स्मॉल क्यों होता है, क्योंकि फ्लैश को पचाने में कम टाइम लगता है, ठीक है, इसीलिए इसका इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोर्स का स्मॉल होता है, ठीक है। जबकि हर्बीवोर्स का बहुत बड़ा होता है, ठीक है, पूरा कोइल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, सेलोज को पचाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, विच इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। ऐसा कौन सा जगह है, ठीक है, जहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और फैट तीनों को एक साथ पचाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों पचाया जाता है, उनका डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्टेड, ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ठीक है ना। दिस प्रोसेस हैपेंड इन, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, ठीक है। तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो ये एक प्रोसेस कहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, न्यूक्लियस होगा या साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हैपन होता है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको देते रहता हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।